टेक्नोलॉजिकल एक्सेलेंस, इनोवेशन और वर्तमान इंडस्ट्रियल डिमांड के मुताबिक टैलेंट नर्चर करने के लिए राजा एजाज अली साहब ने इस प्रीमियर इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की है। प्राइवेट इंजीनियरिंग संस्थान के रूप में आने वाले समय में कश्मीर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का ब्रांड और उसकी प्रतिष्ठा नए मुकाम हासिल करे, ऐसी मेरी प्रार्थना है। सितंबर से इस कॉलेज के प्रथम सेशन का शुभारंभ होगा। मैं सभी फैकल्टी मेंबर्स और स्टूडेंट्स को विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूं, अग्रिम बधाई देना चाहता हूं। आज किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि वह रिलेवेंट कैसे बना रहे, और वो तभी संभव है जब कॉलेज इंडस्ट्री की जरूरतों को पूरा कर सके। आज इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी की कंपनीज में प्रोफेशनल्स की मांग बढ़ रही है। वर्तमान समय में इंडस्ट्री के लिए आवश्यक स्किल्स वाली वर्कफोर्स की ही वैकेंसी बढ़ रही है, और अगर आपके पास स्किल सेट है तो आपको नौकरी या जॉब की कमी नहीं है। लेकिन हाँ, अब हमें इस तथ्य को स्वीकार करना होगा कि सिर्फ डिग्री अब काफी नहीं है। अब डिग्री और उससे जुड़ा हुआ स्किल सेट वर्तमान समय की आवश्यकता के अनुरूप है कि नहीं है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। कश्मीर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के सामने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ा अवसर है कि वह सिर्फ जम्मू कश्मीर नहीं बल्कि देश की प्रतिष्ठित कंपनीज के लिए टैलेंट पूल तैयार करे और आईटी के बेस्ट इंस्टीट्यूशंस के बीच आने वाले समय में अपनी जगह बनावे। आज अमेरिका और चीन के बाद इनोवेशन और स्टार्टअप्स के मामले में भारत विश्व में तीसरे स्थान पर है, और इसलिए मुझे लगता है कि इंजीनियरिंग कॉलेज तथा इंडस्ट्री के बीच पहले से ज्यादा कोलैबोरेशन, सहयोग, मैं कहूं कि क्लोज कोलैबोरेशन की आवश्यकता है, ताकि टैलेंट्स के डिमांड और सप्लाई गैप को प्रभावी तरीके से कम किया जा सके। इंडस्ट्री के सामने आने वाली भविष्य की चुनौतियों का समाधान भी कॉलेज दें, ये वक्त की जरूरत है। हमें इस बात को भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के रूप में इस देश को एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट मिला है जो स्टूडेंट्स तथा टीचर्स दोनों को इनोवेशन और इन्वेंशन के लिए प्रेरित करता है। जम्मू कश्मीर में प्राइवेट सेक्टर का एक महत्वपूर्ण ये संस्थान बना है, इसके लिए मैं बधाई देता हूं। आप सब जानते हैं, लंबे समय के इंतजार के पश्चात जम्मू कश्मीर में इंडस्ट्रियलाइजेशन की एक क्रांति आई। जो नई इंडस्ट्रियल स्कीम भारत सरकार ने बनाई, उसके कारण ढेर सारे प्रस्ताव जम्मू कश्मीर इंडस्ट्री डिपार्टमेंट को प्राप्त हुए हैं। उसमें से काफ़ी हद तक चीज़ें ज़मीन पर अब उतर गई हैं और कोशिश हो रही है। हमारे सेक्रेटरी इंडस्ट्री यहाँ बैठे हैं, 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा के इन्वेस्टमेंट के प्रपोजल आज इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के पास हैं। मोटे तौर पर 20-25 हजार करोड़ के काम आज जमीन पर चल रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में स्टार्टअप्स, इनोवेटर्स तथा यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक बेहतरीन वातावरण तैयार हो रहा है, और एंटरप्रेन्योरशिप के इकोसिस्टम को प्रोत्साहन भी मिल रहा है। मुझे विश्वास है इस संस्थान के टैलेंट्स जम्मू कश्मीर में स्टार्टअप्स, इनोवेशन तथा एंटरप्रेन्योरशिप में एक नई क्रांति को जन्म देंगे। मैं एक बार पुनः कश्मीर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की टीम, राजा एजाज साहब और जिन लोगों ने भी इसको मूर्त रूप देने में अपना सहयोग दिया है, उन सबको मैं बहुत बहुत बधाई और हृदय से धन्यवाद देता हूं, तथा 1 सितंबर से शुरू हो रहे पहले सेशन के लिए अपनी अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।